द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट। 60% से ज्यादा मत यानी वोट हासिल करके उन्होंने ये जीत हासिल की है। गुरुवार को हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। जहां झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव में पहली वरीयता वाले 2824 वोट हासिल किए, वहीं उनके प्रतिद्वंदी, जिसे कॉम्पिटिटर भी कहते हैं, यशवंत सिन्हा को प्रथम वरीयता के 1877 वोट मिले। इस चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े, जिसमें से 4701 वोट वैलिड थे, जबकि 53 इनवैलिड करार दिए गए। अब भारत की इलेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली द्रौपदी मुर्मू झोपड़ी में रहती थी, लेकिन अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मगर इंडिया की नई राष्ट्रपति का ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुर्मू ने ना जाने कितनी तकलीफ झेली है। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। तकलीफ इतनी मिली कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब भी हुई। आज द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उसी सफर पर लेकर जाने वाले हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बेतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उन्होंने अपना बचपन बेहद कमियों और गरीबियों में बिताया है, लेकिन अपने हालातों को द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मेहनत के आड़े कभी भी नहीं आने दिया। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने एक टीचर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट की जॉब भी की है। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी काम किया है। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसी साल रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के तौर पर उनका राजनीतिक जीवन भी शुरू हुआ। साल 2000 में बीजू जनता दल और भाजपा की गठबंधन सरकार की वो मंत्री भी बनी। 2013 में पार्टी ने उन्हें एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इलेक्ट किया था। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जैसे डिपार्टमेंट को भी संभाला। आपको बता दें कि साल 2007 में मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा की ओर से साल के बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल भी बनाया गया। वो राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती हैं। इतना ही नहीं, उड़ीसा में राजनीति करने के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय को लिफ्ट करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कई योजनाओं पर भी काम किया। बात साल 2017 की है, जब गवर्नर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड विधानसभा की ओर से पारित बिल को भाजपा की रघुवर दास सरकार को लौटा दिया था। दरअसल छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और द संथाल परगान टेनेंसी एक्ट 1949 में किए गए संशोधनों का विरोध हो रहा था। आदिवासी जनता भी इसके विरोध में सड़क पर आ गई थी। भाजपा से जुड़ाव होने के बाद भी सरकार के बिल को लौटाने का साहसिक फैसला लेने पर विपक्षी दलों ने भी मुर्मू की तारीफ की थी। उनके इस कदम ने साबित कर दिया था कि आदिवासियों का हित सोचने वाली राज्यपाल राजभवन में मौजूद है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी पीएम मोदी ने उनके ऊपर विचार किया था, लेकिन आखिरकार रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगाई गई। वैसे झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल को भी प्रधानमंत्री काफी सराहा चुके हैं, लेकिन अब जैसे ही बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का चेहरा बनाने का मौका मिला, उन्होंने फट से उन्हें मैदान में उतार दिया और आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने जोरदार जीत भी हासिल कर ली। हालांकि जितना शानदार द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर रहा, उससे कई गुना ज्यादा त्रासदी भरी उनकी पर्सनल लाइफ रही। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बेटी की मौत के सदमे से द्रौपदी मुर्मू अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना साल 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था।
उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मगर अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए अपनी सेवा जारी रखी, जिसका शायद आज फल द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनकर मिल गया है और देश को उनके जैसी गौरवान्वित राष्ट्रपति पाकर। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।